पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि अगर बच्चा बार बार सुसु करता है या फिर बहुत कम सुसु करता है तो क्या ये बच्चे के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसके हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। बच्चों की नॉर्मल सुसु कितनी होनी चाहिए, कितना पी उसको करना चाहिए पूरे दिन में, तो इसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जनरली एक क्वेश्चन मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैम मेरा बेबी कम से कम 10 से 15 बार दिन में सुसु कर देता है, क्या ये नॉर्मल है, कहीं मेरे बच्चों को प्रॉब्लम तो नहीं है। प्लीज़ कुछ रीजन्स बताएं, कारण बताएं क्या कारण है। तो उसमें कमेंट में बहुत डिटेल में बता पाना मुश्किल होता है और आप भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। जो भी हम छोटा मोटा अगर आपको कोई कमेंट करके रिप्लाई भी कर दें तो शायद हम उसको आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना ही देती हूँ इस पर, जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे और आपकी टेंशन भी दूर हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा छोटा है, हम बात करते हैं 0 से लेकर 3 मंथ तक के बेबी के लिए, छोटा है और इतना छोटा बेबी दिन में अगर आपका 10 बार भी टॉयलेट कर लेता है या 10 से 12 बार भी टॉयलेट करता है तो वो नॉर्मल है। अब कैसे बताऊं कि क्यों नॉर्मल है। कि देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से लेकर 6 मंथ तक के बेबी होते हैं, वो कम्प्लीटली मदर फीड पर ही डिपेंड करते हैं। क्योंकि उस समय हम उनको सॉलिड फूड नहीं देते और ना ही वो ठीक से उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही, और जो अंदर के जो इनर पार्ट हैं वो सारे बहुत ही वीक होते हैं, वो ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाते, इसलिए वो मदर फीड ही लेती हैं। आप सभी जानते हैं कि जो माँ का फीड होता है कितना पतला होता है, उसमें 70-80% पानी होता है, जिससे कि बच्चे बहुत जल्दी से डाइजेस्ट कर लेता है। सेम अगर आपका बच्चा, छोटा बच्चा है, 0 से लेकर 3 या 4 मंथ तक का बेबी है और वो इतनी टॉयलेट करता है दिन में, सपोज़ 8-10 बार उसने टॉयलेट कर ली है, 10 से 12 बार टाइम भी उसने टॉयलेट करी, तो आप उसमें टेंशन ना लें, घबराएं नहीं। ये जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा भी हो सकती है। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चा ने आप फीड किया और फीड करने के तुरंत ही उसने टॉयलेट कर दी या 1-2 मिनट बाद ही उसने टॉयलेट कर दी, तो ये बच्चों में नॉर्मल है। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, बिल्कुल भी टेंशन ना ले। ये 10 से 15 टाइम्स भी हो सकता है इसकी काउंटिंग। अगर आपका बेबी बार बार टॉयलेट कर रहा है, उसने 10 से 15 टाइम्स भी उसने टॉयलेट करी है, तो ये भी नॉर्मल है। लेकिन नॉर्मल किन कंडीशन में वो भी मैं आपको बताऊँगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कि आप सभी जानते हैं कि जो बच्चे का जो ब्लैडर होता है कितना छोटा होता है, बच्चे के सारे पार्ट इतने छोटे होते हैं, तो बच्चा जैसे फीड करता है, बहुत जल्दी जल्दी फीड करता है। फीड करने के बाद जो बेबी के ब्लैडर की स्टोर करने की जो पावर होती है बहुत कमज़ोर होती है, वो बहुत देर तक उसको स्टोर करके नहीं रख सकता और कुछ फ्यू सेकंड या फ्यू मिनट बाद ही वो उसको तुरंत डाइजेस्ट करके निकाल देता है, ठीक है, एज अ यूरिन। तो इसमें आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर 10 से 15 बार बच्चा टॉयलेट कर रहा है या 8-10 बार कर रहा है, 10 से 12 बार कर रहा है, तो ये नॉर्मल है, कॉमन है, कोई टेंशन ना लें, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये बेबी का नॉर्मल पी होता है। 10 से 12 तक भी कर ले तो उसमें घबराएं नहीं, ठीक है। घबराने वाली बात जब होगी वो मैं भी अभी आपको आगे बता दूँगी, ठीक। अब हम बात करते हैं कि अगर हम कैसे पहचानें हमारा बच्चा बीमार है या फिर उसको अगर बार बार पी आ रही है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हम डॉक्टर के पास ले जाएं, कब ले जाएं, क्या दिक्कत है, अगर ज़्यादा सोचने वाली बात है तो तब आप डॉक्टर के पास ले जाएं जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा पी करता है, यानी वो काउंट हो जाती है पी करने की 15 से 20 तक, ठीक है। अगर 15 से 20 टाइम तक भी बेबी पी कर रहा है और पी करते समय वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, रोता है, ठीक है, एक तो ये सिम्टम ध्यान रखिए। सेकंड, अगर बच्चे की यूरिन पास करते समय अगर हल्का कहीं ब्लीडिंग भी हो रही है तो ये भी बहुत डेंजर है बेबी के लिए, तो इसमें भी ध्यान रखिए। अगर बेबी का जो पी है येलो कलर का है, बहुत डार्क येलो कलर का आ रहा है, तो ये भी एक डेंजर वाली बात है, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अगर पी बेबी का बहुत ज़्यादा स्मेली है, जैसे अगर आप उसका नैपी रिमूव करते हो या डायपर रिमूव करते हो
तो रिमूव करने के समय अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल उसकी पी में से आ रही है, इसमें आप सोच सकते हैं कि हाँ बेबी ठीक नहीं है। अगर ये सारी बात अगर आप नोटिस कर रहे हैं, अगर इस तरीके से बेबी आपका यूरिन पास कर रहा है, तो ये बेबी के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। इन सारी सिचुएशंस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इमीडिएटली आप डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है, आपको इसमें कोई भी होम रेमेडीज़ या कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा बच्चा है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप सोचो कि बच्चा बहुत बार टॉयलेट कर रहा है तो हम उसको ये होम रेमेडीज़ दे देते हैं, उससे ये ठीक हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी आपको कोई भी होम रेमेडीज़ अप्लाई बेबी के ऊपर नहीं करनी है। चाहे आपका 1 ईयर का बच्चा हो, चाहे आपका 6 मंथ का बच्चा हो, चाहे आपका बिल्कुल छोटा बेबी हो, आपको कोई भी होम रेमेडीज़ इसमें अप्लाई नहीं करनी है। अगर आपको ये सारे कंडीशंस नज़र आते हैं तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपोज़ आपका बेबी 10-12 बार टॉयलेट कर रहा है लेकिन उसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही है, येलो कलर का नहीं, एकदम क्लियर यूरिन है, उसका कोई यूरिन नहीं है और पी करते समय उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बेबी आपका हेल्दी है, नॉर्मल है। बस आप इन्हीं बातों का ध्यान रखिए जो मैंने बताया है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा यूरिन इन्फेक्शन से बचा रहे, उसे कोई भी यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से यूरिन पास करे, तो बस ध्यान रखें कि अगर आप बेबी को डायपर पहना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम तक उस डायपर को पहना के ना रखें। आप हार्डली 2 and 3 आवर्स सिर्फ डायपर पहनाएं, उसके बाद उसका चेंज कर दें। ठीक है, और क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम तक बेबी को डायपर पहना कर रखोगे तो कभी कभी क्या होता है, बच्चा कम सुसु करता है तो डायपर इतना ज़्यादा गीला नहीं होता, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा सुसु करता है तो बहुत जल्दी भर जाता है और काफ़ी टाइम तक वो बस उसको पहने रहता है और उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं जो कि मैंने अभी आपको बताई। अब हम बात करते हैं, अगर बच्चा बहुत कम पी कर रहा है, सपोज उसने 3-4 घंटे बाद उसने पी करी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे बहुत कम फीड लेते हैं तो ऐसा हो जाता है। सपोज़ उसने पूरे दिन में 1 बार पी करी है या 2 बार करी है या 8-8, 9-9 घंटे बाद ही पी कर रहा है, और जब भी करता है तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है या रोता है, तो ये सोचने वाली बात है। आप इसमें भी इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं, बिना सोचे समझे तुरंत जाएं, क्योंकि अगर बच्चे को जरा सा भी इन्फेक्शन हो गया तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम बेबी को क्रिएट कर देगा और बीमार पड़ जाएगा बच्चा। ठीक है, तो अगर 3-4 घंटे बाद अगर बेबी पी करता है तो एक ये कारण होता है कि वो अगर अपनी माँ की फीडिंग प्रॉपर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कंटिन्यू 3 या 4 घंटे बाद बराबर अपने बच्चे को फीड कराते रहें, जिससे कि वो प्रॉपर यूरिन पास कर सके, उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो माय डियर पेरेंट्स, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो घबराइए नहीं, अगर आपका बच्चा इतनी बार टॉयलेट करता है तो ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है। तो आई होप कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होगी इस छोटी सी वीडियो से। तो उम्मीद करती हूँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मुझसे कुछ और भी जानना चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊँगी आपके लिए और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय पेरेंट्स।